अस्सलामुअलैकुम। मार्केट माशाल्लाह उठ गई है भाई। फरसान भाई आप कहते थे बेच दो, मार्केट चल पड़ी अब नहीं रुकने लगी। तो मैंने यहाँ पे ये बताना था कि कौन कौन से स्टॉक्स अभी भी नहीं चले। सबको पता है पीएसओ और एंग्रो फर्टिलाइज़र अभी नहीं चले, उनका पता नहीं क्या मसला बन गया। एंग्रो फर्टिलाइज़र तो गिरी जा रहा है, कहता भाई और गिर जाता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे और ना आज आ जा भाई, तो 187 पे आ जाओ, कोई मसला नहीं। और पीएसओ थोड़ा सा उठा था, 338 तक गिरा था, उसके बाद ये गेन पकड़ के आई थिंक 350 तक पहुंचा है। एंड अभी भी बहुत पोटेंशियल है इसमें। इसकी दो तीन अजीब सी न्यूज़ आ रही हैं कि पता नहीं वो पेट्रोल महंगा सस्ते की वजह से इसका वो इन्वेंट्री के इसके जो पैसे हैं वो कम पड़ गए, इसको महंगा पड़ जाएगा, ये डिविडेंड नहीं देगा। याद कर लो एक बात मेरी, अब आप लोगों को मैं एक बहुत अजीब सी बात बताने लगा हूँ। मुझे याद है एक बात कि जब भी बजट आता है ना तो एक रूमर फैला देते मार्केट में कि ना स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा टैक्स लगने लगा है तो माल ना खरीदना, महंगा पड़ जाएगा तुम्हें, ठीक है। वो रूमर से स्टॉक लोग खरीदते नहीं है, फिर वो स्टॉक मार्केट भाग पड़ती है ऊपर। प्लेयर ना डरा देते हैं, ओए ओए ना ना मार्केट में बहुत बुरे फंसोगे, खुद वो आप उठा के ऊपर ले गए मार्केट को। और मैंने हमेशा कहा था ये फेक रूमर हमेशा हर साल चलाया जाता है। तो पीएसओ की भी एक यही रूमर चलाया जाता है कि पीएसओ को ये लोग डराते हैं कि पीएसओ ना बाय करो, इसमें ये हो जाएगा, इसके बारे में ये न्यूज़ चल रही है। असल में हवा आ रही है, तुम्हें थोड़ा सा इस तरह को हवा को डिफेंड करना है भाई, वरना माइक की आवाज़ अजीब सी हो जाती है। तो पीएसओ के बारे में भी सेम यही न्यूज़ आती है और पीएसओ को गिरा दिया जाता है, डरा डरा के। पब्लिक को कहते हैं इधर ना हो। खुद अगर आप ऑफ मार्केट से बढ़ो ना तो उसमें माल को जमा किया जा रहा है पीएसओ को, और ये वो आखिरी स्टॉक होगा जो फंडामेंटल में जिसको चलाया जा सकता है और पोटेंशियल है इसमें। माड़ी और ये पीएसओ, माड़ी फिर अभी 770 तक तो जा सकता है इसी फ्लो में, अगर ये भागे चलेगा बहुत स्लो। माड़ी का मैं ये नहीं कह रहा माड़ी बाय कर लो भागेगा, माड़ी चलेगा स्लो। पीएसओ में बहुत लंबी छलांग अभी भी 150 का झूला है, लेकिन उसको चलने में टाइम लगेगा। इसकी जब बोर्ड मीटिंग आएगी ना तब इसके पीछे लोग भागेंगे, वो ये डिविडेंड ना दे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री है ये हर साल एक दफ़ा पूरे अपने चारों क्वार्टर के मिला के एक डिविडेंड देता है। वो ये जुलाई अगस्त वाले क्वार्टर में देगा, उसमें ये 10 रुपये देता है डिविडेंड। अब अगर इसने डिविडेंड ना दिया ना पीएसओ ने, अब मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, आप लोग क्योंकि ब्लाइंड बाइंग तो कर देते हैं जी, उसने कहा था उस चैनल में देखा था मैंने, बाय कर ले, मैं फंस गया। रिसर्च खुद भी करनी है। अब अगर इसने डिविडेंड ना दिया फिर ये गिरेगा, क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा हुआ था इस तरह का कोई वाकया, ये गिरता गिरता 160 का आ गया था। अगर मैं अपनी स्टोरी सुनाऊँ ना तो मैंने अपनी अम्मी से पैसे लिए थे, उन्होंने 2 लाख रुपए दिए, उनका बेटा पैसे इन्वेस्ट कर दो। मैंने उस वक्त 21 की बात आई थिंक, जोश में मैंने पीएसओ बाय कर लिया 200 रुपये का। पीएसओ ने डिविडेंड नहीं दिया, गिरता गिरता 160 का हो गया। अच्छा मैं छोटा सा बच्चा था यार, 2 लाख डाले हूँ, 40,000 का लॉस हो, मैं तो डर गया, पैनिक हो गया। और फिर अल्लाह का शुक्र है, आई थिंक मैंने फिर थोड़ा सा ना 170 के पास निकाल दिया, 30,000 लॉस कर दिया मैंने, और मैं डर गया था उस टाइम। और पीएसओ गिरता गिरता 150 140 पे भी फिर आया, मतलब वो थोड़ा सा गेन किया उसने 170 तक, फिर वापस गिर गया थोड़ा सा। तो मुझे याद है मेरे अबू से देख रहे थे, मैं ना पैनिक में वॉक शुरू कर देता हूँ, तेज़ ऐसे चलने लग गया, मतलब यार अम्मी के पैसे फंसा दिए। तो ये भी चीज़ थी कि पीएसओ कभी कभार ऐसे करता है। तब मैंने एक चीज़ सीखी थी कि यार फंडामेंटल में कोशिश करो कि बुढ़े हो जाओ, अवॉइड करो लॉस बुक करना, अनलेस अगर एफएफसी टाइप कोई स्टॉक हो जो आप 670 पे बाय कर बैठे और वो 470 पे गिर जाए, फिर आपको एक ना एवरेज से बेहतर है कि आप लॉस ही करो पहले और नीचे से उसी स्टॉक को पैसे उठाओ। वो ये था। अच्छा ये एंग्रो फर्टिलाइज़र, पीएसओ, ये 2 स्टॉक्स मैंने बता दिया। अब इसके पीएसओ भी माशाल्लाह 3 मिनट ले गए होंगे आप लोगों के यहाँ पे। अभी जो आपके बैंक्स में है वो बीओपी नहीं चला, आपका एसबीएल नहीं चला, आपका जेएससीएल नहीं चला, ठीक है। जहांगीर सिद्दीकी का बैंक जो है वो 17 तक जाता है, 15 16 17 यहाँ तक पहुँच जाता है वो। दूसरा एसबीएल जो है ना, ये वैसे 3 रुपये तक गिरता है और ये छलांग मारता मारता 14 15 16 मैक्सिमम, क्योंकि जब ये शरिया हुआ था ना इसकी न्यूज़ आई थी और इस पर ये 9 रुपये से 12 से 14, मतलब इसने डबल कैप मारे थे, इतना मुझे याद है, ठीक है। तो ये भागता है, अब भी ये 9-10 के बीच में रेंज बाउंड हुआ है। उसके बाद जो तीसरा बैंक का स्टॉक था वो बीओपी था। अब ये तीनों ही नॉन शरिया, आई थिंक एसबीएल शायद शरिया हो गया था, फिर बाद में नॉन शरिया होगा, उसकी समझ नहीं आती। बीओपी का ये था कि वो रोज़ का रोज़ 2 रुपये का गेन देता था, लोगों ने जो पैसा बनाया वो बीओपी से बनाया। अब वो बीओपी का वो वाला झूला वापस नहीं आ रहा, पब्लिक उसी इंतजार में बैठी कि यार वो बीओपी, वो पुराना वाला बीओपी किधर गया, वो आ ही नहीं रहा आजकल। तो बीओपी आई रिमेंबर उस टाइम बीओपी ने 44 43 तक गया था, अभी बीओपी 36 35 और 34 इस रेंज में घूम रहा है। तो अब यहाँ पे आपका सवाल है कि बीओपी लेना चाहिए कि नहीं। अगर आपने लॉन्ग टर्म पे लेना है, अब मैं यहाँ पे बात लॉन्ग टर्म की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ी सी बुलिश स्ट्रक्चर में आने की कोशिश कर रही, आई नहीं है, तो बीओपी में है पोटेंशियल आगे जाने का। ये तो बैंक्स हो गए, बाकी भी हैं, मुझे वो 2 बैंक्स पसंद नहीं, एबीएल है और एक बैंक अल हबीब लिमिटेड है, बहुत ही स्लो बैंक है, आपके पैसे फंसे रहेंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, वो 6 रुपये का मैक्सिमम झूला देता है, पूरे साल 60-70 के बीच में घूमता रहता है। मुझे वो 3 बैंक्स जो है ना वो बहुत मुझे पसंद नहीं है। उनके वैसे फाइनेंशियल देखो तो अच्छे भी हैं, बुरे नहीं है, बट वो इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं आता ना। आपने मेन चीज़ वो देखनी जहाँ पे आपके पैसे बन रहे हो। आपने ये नहीं देखना भाईजान कंपनी बहुत अच्छी संभाल के रख लो, भाई कंपनी अच्छी तो कंपनी कुछ दे तो सही ना, ठीक है। उसके बाद जो स्टॉक्स हैं, आरिफ हबीब के
तीन स्टॉक्स, एक पावर सीमेंट है उसका, एक उसका AHL है और एक इसका AHCL है। AHCL जो है ना ये 18 तक चला जाता है, इसी तरह धक्के मारता मारता ये 11 तक गिरता है और ये 18 तक जाता है। अगर वैल्यूएशन कैलकुलेशन करो ना तो इसकी प्राइस 20+ बनती है, लेकिन वही बात है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ये असल में मसला ये होता है, इसके साथ ये स्प्लिट हुआ था 1:5 पे स्प्लिट होता है, ये 90 तक गया था, उसके बाद ये 10 पे आगे गिर जाता, और उसके जब 10 के बाद ये वही तक 3 महीने तक ये रुका रहा था, उठ ही नहीं रहा था। स्प्लिट के बाद एक बहुत बड़ा मसला होता है, स्टॉक थोड़ी देर बीमार हो जाता है, ये याद कर लो। बहुत रेयर था कि एक जो बैंक चला ना वो आपका UBL चला है। UBL ने स्प्लिट के बाद अपने आपको कवर अप किया है, आपका बड़े से बड़ा स्टॉक ठंडा ही हुआ। अभी देखो MTL के साथ क्या होने लगा है, और बैंक अल्फला को देखो, वो अब बीमार हो गए हैं, वो कह रहे हैं सांस लेने दो, अभी हम टूट गए, हमें टाइम लगेगा अपने आप को रिकवर करने में। तो ये AHCL के साथ भी यही हुआ था कि 90 के बाद फिर 10 पे आ गया था। अब 10 से फिर आराम से 3 महीने के बाद फिर इसने 1 रुपया बढ़ाया 11। वो असल में मैंने जो एक चीज़ समझी है ना, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स पता क्या करते हैं, आपको ना फ्रस्ट्रेट करते हैं और आप निकल जाते हो। आप फ्रस्ट्रेशन में आके ना स्टॉक को बेच देते हो, और जब आप बेचते हो तो वो चल पड़ता है। अब यहाँ पे आपका सवाल दूसरा आएगा कि यार हमें मतलब हम जब बेचते हैं तो उनको कैसे पता लगता है कि यार इसने बेचा, आप चल पड़ो। इस पे ना मुझे लगता है कि UIN CM वाइज जो सेटलमेंट्स है ना वो बाकायदा पड़ी जाती है। अब मेरे मेंटोर ने एक दफ़ा बात बताई थी मुझे, अच्छा उनकी वो बात मुझे अब सच लगती है। उन्होंने कहा था कि रोज़ ना मार्केट का एक हिसाब और नामा माल जो है ना वो ब्रोकर्स के पास जाता है। ब्रोकर्स और प्लेयर्स बैठ के पढ़ते हैं, अच्छा जी UIN फलाना फरसान साहब जो है 800 वाला नंबर जो है, इसने आज ये बाई कर लिया, ये बंदा ये जमा कर रहा है। पूरी एक ना समझो टेक्निक और ये टेक्निकल रिसर्च होती है कि कौन सा बंदा क्या बाई कर रहा है। ये इंडिविजुअल ये बाई कर रहा है, अच्छा इंडिविजुअल अब क्या बाई कर रहा है, इंडिविजुअल इस वक्त PSO बाई कर रहा है, एग्रो फर्टिलाइजर बाई कर रहा है। अच्छा वाह यार, इसको ना चलाओ, ठीक है, ये लोग इधर लगे हुए कि ये नीचे आए हुए, इनको बाई कर लो। हम क्या करते हैं, हम लकी को चला देते हैं। लकी पे तो कोई जा ही नहीं रहा, लेकिन डिविडेंड भी कम देना, 4 पे देना, सिर्फ लकी चला दो, ठीक है। पब्लिक ने क्या किया, लकी तो बाई नहीं किया, LCI बाई कर, लकी कोर इंडस्ट्री बाई कर लिया। अब सारे का तो वो जब नामा माल जाता है उनके पास, कहते हैं लोग LCI बाई करें, 52 वीक से भी नीचे आ गया, 100 वीक लो पे फिर रहा है। ना चलाओ जी, पब्लिक को इतना जलील करो ही चले ही ना। तो देखो बड़ी मछली ना आपका ख्याल ही रखेगी, बड़ी मछली आपको खा जाएगी, आपका ख्याल नहीं रखेगी। छोटी मछलियाँ बेचारी ना फिर ख्वार होती हैं, वो छोटी मछलियाँ हम हैं। तो हमने ना प्लेयरों के साथ भी बैठना होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि जवारी से दोस्ती तो कर लो, लेकिन उसके झूले से उतरने से पहले खुद उतर जाना। भाई मैं उतर गया, भाई सलाम अलैकुम, आपने झूला दे दिया, दैट्स इनफ फॉर मी। तो वो यही हुआ है कि जिसकी वजह से अक्सर जो है ना, आप जब भी स्टॉक बेचते तो वो अगला चल जाता है, जब आप खरीदते हो वो बैठ जाता है, कहता है हाँ अच्छा भाई मैं तेरे साथ ही था। तो ये स्टॉक अभी नहीं चले। इसके बाद जो अभी एक पोटेंशियल स्टॉक है वो दीवान फारूकी मोटर्स लिमिटेड है, वो 40 तक गया था, ठीक है। अब आप कहेंगे उसकी कार की सेल थी फरसान में, अब आप कहाँ से वो बात को इधर लेके आ गए हो। इसका दूसरा भाई है DFSM, दीवान फारूकी स्पिनिंग मिल्स, वो चल पड़ा है, वो 29 तक चला गया, वो 15 से वो 29 तक चला गया। ये वाला जो था 40 से 15 तक गिर गया था, अब ये 15 से 20 तक तो आ गया, और ये 20 से 40 तक भी जा सकता है अगर वो जो प्लेयर उधर गया हुआ है FSM वाली साइड पे, DFSM वाली साइड पे, वो अब इधर आ जाएगा। मतलब वो कहेगा चल भाई इसको चला दिया, अब इसकी बारी, इसको चलाते हैं। तो वो डिपेंड करता है वो प्लेयर के मूड पे कि प्लेयर इधर से इधर आता है कि नहीं आता। फिर ये वाला जो है ना DFML वाला जो स्टॉक है वो 40 तक भागेगा, और ये हाँ, और ये DFSM वाला जो स्टॉक है ये वापस आएगा थोड़ा सा नीचे 29 पे, फिर आजकल 30-33 भी मार सकता है। अब वैसे अब ओवर बॉट हो चुका है तो डर लगता है कि नीचे ना आ जाए। तो ये वो स्टॉक से। इसके बाद AHL आरिफ हबीब लिमिटेड का अपना स्टॉक, ये 130-140 भी मार देता है। ये जब डिविडेंड अनाउंस करता है ना उसके बाद ही गिर जाता है पहले थोड़ी देर, और ये कभी बार गिरता गिरता 88 तक चला जाता है। पिछले साल मुझे याद है 88 तक चला गया था डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि वो एक स्टॉक मार्केट की, हमारे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ना एक बड़े मजे की चीज़ है। उसमें पता क्या होता है, जब भी स्टॉक कोई भी डिविडेंड अनाउंस करेगा ना तो वो स्टॉक पहले गिर जाएगा। ट्रिक मुझे जो समझ आई है ना अभी तक से, प्लेयर क्या करते हैं, बिहाइंड द सीन्स या कह लो बिफोर टाइम स्टॉक को जमा कर लेते हैं। अब वो ट्रिक खेलते हैं इस तरह है कि उनके पास एक क्वांटिटी हो जाती है 1 लाख क्वांटिटी। अब मैं इसलिए कोई हवा इधर से आ रही मुझे, ठीक है। वो 1 लाख क्वांटिटी स्टॉक का जमा कर लिया, या 10 लाख कर लिया, या 20 लाख कर लिया, अब जमा कर लिया स्टॉक उन्होंने। अब क्या होगा, जब बोर्ड मीटिंग बिल्कुल करीब आ गई वो स्टॉक पंप होता रहा, क्योंकि सारे कहेंगे वो बोर्ड मीटिंग आ रही उठा लो। अच्छा उठा लिया स्टॉक, उन्होंने पंप करके 130 तक ले गए। AHL की मिसाल है 130 तक, चलो समझो चला गया। बोर्ड मीटिंग में रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसने कहा जी 7 रुपये डिविडेंड दे रहा हूँ या 10 रुपये दे रहा हूँ। अब वो जो जिस बंदे ने 10 लाख क्वांटिटी रखा हुआ है, जो प्लेयर है, वो क्या करेगा, इस स्टॉक को गिरा देगा, वो शॉर्ट सेल कर देगा ऊपर से, ये स्टॉक लोअर कैप की तरफ भागेगा। अब जिस बंदे ने 120 पे, मेरी तरह के बंदे ने उठाया होगा, जब ये 20 रुपये माइनस हो रहा होगा तो मैं कहूँगा यार मेरी जो 120 की बाइंग है 5000 क्वांटिटी, ये तो 10 पे आ गया, 110 पे, मैं तो लॉस में जा रहा हूँ, मैं पैनिक में सेल कर दूंगा। अगले दिन क्या होगा,
वो और नीचे जाएगा, वो 100 से भी नीचे भागेगा स्टॉक। मैं कहूँ यार शुक्र है मैंने बेच दिया, और मैं फिर स्टॉक की तरफ देखूंगा नहीं, मैं उसको स्क्रीन से आउट कर दूंगा। अक्सर हम स्वाइप कर देते हैं ना अपने उसको ऐप के अंदर से, यार इसको नहीं देखना, ये तो गिरी आ रहा है। डिविडेंड वाला यही गेम करते हैं ये लोग। फिर क्या होता है, फुल नीचे तक गिराते हैं, और फिर जो प्लेयर मिस कर जाते हैं ना, यार मेरे पास स्टॉक नहीं आया था, वो कहते हैं आजा भाई हमने गिरा दिया स्टॉक को, अब तू आगे बाय कर ले। तो ये डार्क रियलिटीज ऑफ स्टॉक मार्केट मैंने कहा बीच में बता दिया करूँ, खाली स्टॉक की लिस्ट बना दे फरसान में, ये स्टॉक है, ये झूले लिख दे, ये उधर लाइन में जो आपको लेफ्ट पे लिखे आ रहे होते हैं। मैं कहा थोड़ी बहुत बातें अलग से भी करनी चाहिए ना यार, तुम लोगों को मैं चाहता हूँ दिमाग थोड़ा सा ना ओपन हो। हम लोग ओ जी उसने कहा वो फलाना मैजिक लाइन मनी थी, उधर जा रहे सारे ऊपर चल पड़े, पूरे 6 महीने उनकी सारी प्रेडिक्शन फेल हुई है, एक उनका तुक्का लगा सारे का, तो आप इन्हीं का कोर्स लेना है हमने, ठीक है। सबको पता था जून जुलाई के बाद मार्केट हमेशा बुलिश थोड़ी सी होती है। मेरी बजट की वीडियो देखो, उसमें मैंने कहा था मार्केट भागेगी, पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन मैंने बेचे हैं माल। मैं अपने ओपनली कहता हूँ, मैंने शुक्र किया है, फंडामेंटल में प्रॉफिट लिया बड़ी सदियों बाद जाके प्रॉफिट की स्क्रीनशॉटें आई हैं। वो प्रॉफिट बहुत मजे की चीज़ होती है। मक्खियाँ बहुत तंग करी यार मुझे। अच्छा, इसके बाद ये AHL हो गया, AHCL हो गया, इसका पावर सीमेंट का एक स्टॉक है वो, यार वो नहीं चलता यार, उसके बारे में कमेंट करो, उसका क्या मसला है। वो उसने कसम खाई हुई है, मैंने नहीं चलना भाई, बाकी पूरी स्टॉक मार्केट चल जाएगी, वो नहीं चल रहा। और वो अभी तक से मैं सोच रहा हूँ कभी तो चलेगा। अच्छा, अब इधर से हट के दूसरी वाले स्टॉक्स पे अगर हम पेपर की कंपनीज में जाए ना, तो सिक्योरिटी पेपर और स्पेल, ये दोनों साथ ही चलते हैं। वैसे स्पेल जो है 70 तक जाता है, और SCPL 200 क्रॉस कर जाता है। और ये अगस्त के महीने में इसकी बोर्ड मीटिंग 18 अगस्त तक आती है बोर्ड मीटिंग, उसने 9 रुपये तक डिविडेंड अनाउंस किया, और फिर ये बिल्कुल सो जाता है, चलता ही नहीं है। और बिल्कुल लास्ट वीक ऑफ द XD, जिस दिन इसने एक्स होना होता है, मतलब फ्राइडे को एक्स होना है, मंडे के वाले दिन ना ये भाग पड़ता है, और ये 230 मार जाता है, इसका पता ही नहीं चलता। अभी के दिन इस वक्त सबसे जो अंडर वैल्यूड, मैं कहता हूँ अंडर वैल्यू कह लो, या फ्लोर पे फिर रहा है, ठंडा पड़ा हुआ है, 140 से 150 के पास फिर रहा है, वो SEPL है, सिक्योरिटी पेपर का स्टॉक है, जो आपका ये कागज़, ये जो नोट्स बनते हैं ना, उसकी कंपनी है ये, वहाँ वाली कंपनी का है। इसकी पहले भी 2-3 न्यूज़ आई हैं कि जी नोट चेंज हो, उस पर भी चल जाता है, ये लो वॉल्यूम जल्दी छलांग मारता है। दूसरा स्पेल है, स्पेल का ये होता है कि वो डिविडेंड 0.5 अनाउंस करता है, उस पर भी सब इसके पीछे भागते हैं, और ये बहुत लंबी छलांग मारता है। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे और बताने कौन कौन से स्टॉक नहीं चले। यार मैक्टर नहीं चला, मैंने नोट किया, मैक्टर बहुत डाउन जा रहा है आजकल, मैक्टर का भी पोटेंशियल है। और जो मैंने देखे रिफाइनरीज में ना, NRL को चेक कर लो, वो 300 तक गिर सकता है, 257 ऑल टाइम लो है, तंग बहुत करता है 20-5 क्वांटिटी के साथ खेलना, लेकिन ये जब भागने पे आता है तो 440 और 477 का टच करके वापस मुड़ जाता है। अब आप लोग कहेंगे फरसान में एग्जैक्ट नंबर कैसे याद है, क्योंकि मैं इसी स्टॉक में झूला लेके निकला हूँ, और इसी स्टॉक में लॉस भी करके निकला हूँ। ये इसने मुझे तंग बड़ा किया स्टॉक ने, इसको एवरेज नहीं किया, इसको मैंने लॉस बुक किया था। मैंने कहा था भाई, क्योंकि गिरा 257 तक था, 430 की आई थिंक एवरेज थी मेरी, वो 370 पे मैंने एग्जिट ले लिया था इससे, और वो 257 तक गिर गया था। मतलब मैं डर गया था, वही बात जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि आप डर जाते हो एक पॉइंट पे आके, आप कहते हो यार ये तो बहुत ही गिर गया। उधर लॉन्ग टर्म वाली बात तो ठीक है, लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो आधी कीमत में हो जाता है ना, जब आप 70-80 लाख पे हो, वो 50 पे आ रहा हो, आप मतलब आपको नज़र आ रहा है 50 तक गिरने लगा है, तो भाई 30 लाख का लॉस जो है ना, फिर आपको उस 30 से बचने के लिए आप फिर 5-10 लाख करके निकल आते हो कि यार वो उंगली कटा लो, हाथ ना कटाओ, ठीक है, हाथ से बाजू, बाजू से आधा जिस्म कट गया, पर ये बड़ी टेंशन होती है। वो ठीक थे मेरे डिसीजन, मैं आज भी कहता हूँ मेरे डिसीजन ठीक थे, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ और स्टॉक्स में जो खेला, उधर से मैंने फिर अपने आप को प्रॉफिट में लेके अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की। तो ये था कि इस वीडियो में कौन कौन से स्टॉक अभी भी डाउन प्राइस फिर रहे हैं, तो मैंने बता दिया था काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं जो भी नहीं चले। इंडेक्स चल गया आपका, नेशनल बैंक भी नहीं चला, नेशनल बैंक अभी भी 200 के पास है, 200 से नीचे आता तो आइडियल फिर से हो जाएगा। नेशनल बैंक वैसे ऐसा नहीं चलता है, वो सो जाता है पूरे साल, फिर एंड में अक्टूबर के बाद एक फ्लो में आता है। अभी भी वैसे फ्लो में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स में आपकी जो है बैंक ही चला रहे हैं इंडेक्स को, फर्टिलाइजर में FFC चला रहा है आपका, फातिमा नहीं चला, सिस्टम लिमिटेड को भी चेक कर लो, ये दोनों भी उस फ्लो में नहीं चले। सिस्टम लिमिटेड जो है आपका 170 तक पहुंच जाता है, स्लो बहुत है, तंग बहुत करेगा, नींद आ जाएगी आपको, उस पर बोर हो जाओगे, आपको यार ये चल ही नहीं रहा, लेके बैठ वो बिल्कुल सुला देगा। दूसरा जो आपका चला रहा है वो है फातिमा की एक मज़े की बात है, झूला अच्छा दे देता है, मतलब छलांग लंबी मार देता है, ये गिरता है डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन फिर ये लंबी एक छलांग भी मारता है। तो ये फंडामेंटल स्टॉक से और कुछ अनोखे स्टॉक से, लेकिन नॉन स्टॉक से जो चल रहे थे। पेस और लोड्स को चेक कर लो, पेस जो है 28 तक गया हुआ है मेरे ख्याल से, 25 प्लस गया हुआ है, और हाँ 28-29 तक गया हुआ है, और लोड्स भी आई थिंक 20-22 तक गया हुआ है। ये मोस्टली इकट्ठे चलते हैं दोनों, तो ये भी अक्सर नीचे आए होते हैं, ये ब्रोकर की फेवरेट स्टॉक्स है, ये नहीं चले। TRG आपका नहीं चला, TRG 88 तक जाता है और फिर वो गिर जाता है। इस दफ़ा कह रहे थे कि TRG को इन्होंने 100 क्रॉस करवाना था, लेकिन फिर वही बात है, इसके केस के इतने मसले चल रहे हैं कि ये बेचारा फिर फंस जाता है। तो ये था इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।